वक्त की भी अपनी ही अहमियत होती है, वो बदलता सबके लिए है। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले 2 मैच पहले गुजरात के अगेंस्ट डेविड मिलर ने अपने दम पे मैच को इतना क्लोज लेके आए थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली एक गलत डिसीजन की वजह से मैच दिल्ली कैपिटल्स 1 रन से बस हार गई थी। और आज वाले मैच में देखो किस तरीके से फॉर्चून चेंज होता है। डेविड मिलर अपने दम पे दिल्ली कैपिटल्स को इस मैच को सेल थ्रू करने में मदद किया। लास्ट ओवर में जब 4 बॉल पे 13 रन चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को, रोमारी शेफर्ड बॉलिंग कर रहा था। सेम डेविड मिलर को वो दिन याद आ गया होगा जिस टाइम पे वो ड्रेसिंग रूम में जाके रो रहे थे मैच फिनिश नहीं करने के बाद। और इस मैच का फ़ायदा उठाते हुए डेविड मिलर ने इस मैच को दोबारा प्रॉब्लम में नहीं आने दिया। वो दोबारा मेक श्योर किया कि दोबारा उन्हें रोना नहीं पड़े। इस मैच को अपने दम पे उन्होंने जितवाया है। जो गलतियां उस मैच में हुई थी उसको ये दोहराना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे इस मैच में। और जब से वो गलती हुई थी उसके बाद से अभी तक अपॉर्चुनिटी के लिए प्रे कर रहे होंगे कि गॉड से कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ताकि मैं जो उस मैच का डिसीजन को चेंज कर पाऊँ। और आज वाला मैच वो परफेक्ट मोमेंट था डेविड मिलर के लिए, जो उन्होंने अपना एक रिडेम्पशन आर्क सेट किया। और इस मैच में उनके साथ ही साथ अगर आप देखो तो केएल राहुल भी, आरसीबी के अगेंस्ट ये बंदा हर बार चलता है। अगर इनको बोल दिया जाए कि आरसीबी के अगेंस्ट मैच है तो ये बंदा किसी भी फॉर्म में हो इस मैच के लिए वो फॉर्म में आ ही जाता है। और इसके साथ ही साथ एक और मैच हुआ था कल वाले मैच में, जो था सीएसके वर्सेस एसआरएच के बीच में मैच, जिसमें सीएसके ने भाई क्या मैच को चोक किया। मतलब उनके हाथ में मैच था, मैच को अपने हाथ से रेत की तरह जाने दिया उन्होंने। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको बस 8 का रन रेट था जो कि चेस करना था। मतलब लास्ट के शायद 10 ओवर्स में अप्रॉक्स 80 और 85 रन चेस करना था, बट वो भी सीएसके से हो नहीं पाया भाई। और उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है सीएसके। ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म का जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रही है। उसके साथ ही साथ एक और बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया सीएसके के साथ, वो था आयुष मात्रे की इंजरी। मतलब कल वाले मैच में वो लिम्प कर रहे थे और सीएसके की फैंस यही होप करेंगी कि आयुष मात्रे की जो इंजरी है वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाए सीएसके। और इसी दोनों मैच के बारे में आइए चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के सेकंड मैच के बारे में, सीएसके वर्सेस हैदराबाद के बारे में, जिसमें सीएसके ने टॉस जीत के पहले हैदराबाद को बैटिंग करने के लिए बुलाया। और हैदराबाद के बैट्समैन ने क्या आतिशबाजियाँ दिखाई भाई। स्टार्टिंग के पहले अगर आप पावर प्ले में देखो तो पावर प्ले में 75 रन इन्होंने दाग डाले थे। और अगर आप देखो तो उसमें भी अभिषेक शर्मा भाई, मतलब व्हाट अ प्लेयर। ये बंदा जब भी खेलता है ना इतना मतलब फ्लैम्बॉयंट लगता है खेलने के टाइम पे, जिस तरीके के शॉट्स खेलता है मतलब इनसे बेटर कोई लगता नहीं है जब भी अपने फुल फॉर्म में होते। कल वाले मैच में भी अगर आप देखो तो एक टाइम पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल हो रहा था, उसके बाद जब इन्होंने टेक डाउन करना स्टार्ट किया। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैथ्यू शॉट को उन्होंने 24 रन एक ओवर में मार डाले अकेले दम पे, सिर्फ बाउंड्री के थ्रू। और कल वाले मैच में भी इन्होंने 15 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी की। और ये किस तरीके का प्लेयर है ये इसी बात से पता चलता है कि इन्होंने 6 बार 15 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी कर ली। और सबको लग रहा था, जैसे चेन्नई के मैनेजमेंट को भी लगा था कि T20 वर्ल्ड कप को देख के कि ऑफ स्पिनर को अगर आप लगाओगे अभिषेक शर्मा के सामने तो वो अच्छा नहीं खेल पाएंगे। बट भाई वो एक जस्ट बैड फेज था जो अभिषेक शर्मा गुजर रहे थे। बट कोई भी सिचुएशन हो, ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, अभिषेक शर्मा हमेशा अच्छा खेलते ही खेलते हैं उनको। इसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो हैदराबाद की तरफ से इनकी अच्छी बैटिंग के बदौलत हैदराबाद ने पावर प्ले में एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट ले लिया 75 रन का। बट ओवर द ईयर्स आते आते अगर जैसे टाइम जाते जाते अगर आप देखो तो हैदराबाद की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं। अगर हैदराबाद की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो तो उसमें ट्रेविस हेड ने भी उतनी अच्छी इनिंग्स खेली नहीं। बस एक ही प्लेयर था इनके साथ ही साथ जो एक बहुत अच्छा इनिंग्स खेला था, वो था हेनरिक क्लासन, जहां पे एक साइड से सारे बैट्समैन धीरे धीरे करके आउट होते चले गए। वहां पे इन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसको होल्ड करके रखा और आज 59 रन की इनिंग्स खेल दी। और ये बताता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है हैदराबाद के लिए। अगर आप इनकी जो इस साल की आईपीएल की इनिंग्स देखोगे तो इसमें इन्होंने 3 हाफ सेंचुरी ऑलरेडी लगा दी है और उसमें से भी 2 इनके पास 40+ स्कोर है। तो ये बताता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हैदराबाद के बैटिंग लाइनअप में, जो अकेले दम पे हैदराबाद की नैया पार करवा रहा है। और इस मैच में भी हम लोगों ने यही देखने को मिला हम लोगों को। वो तो अनफॉर्चुनेट था कि ये लास्ट में आउट हो गए, वरना हैदराबाद का इसका स्कोर जो था वो 200 के प्लस जाता ही जाता। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप पावर प्ले में देखो तो वहाँ पे 75 रन बन गए थे, उसके बावजूद 20 ओवर के बाद बस 194 रन बने, जो ये क्लियरली बताता है कि हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप ने स्लो खेला इस मैच में। और रैदर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सीएसके ने एक बहुत ही अच्छा कमबैक किया बॉलिंग परफॉर्मेंस से, क्योंकि जिस तरीके का पावर प्ले का स्कोर था वो इजी 200+ तो ऑन कार्ड था। बट हैट्स ऑफ टू सीएसके की बॉलिंग जिन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया। अगर सीएसके की बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनके लिए जो स्टार्टिंग में सबसे पहले मुकेश चौधरी ने 2 विकेट लिया, जहां पे उन्होंने
ट्रेविस हेड और ईशान किशन को बैक टू बैक चलता किया। उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो इनके लिए ओवर्टन, जेमी ओवर्टन बहुत ही अच्छा करते आ रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस में। इस मैच में भी इन्होंने 4 ओवर में 37 रन देके 3 बहुत ही क्रूशियल विकेट्स लिए, जिसमें एक अभिषेक शर्मा को जो वो एज लग के जो कीपर के पास कैच गया था। इसके साथ ही साथ अगर आपको याद हो दिल्ली वाले मैच में जहाँ पे इन्होंने 4 ओवर में 8 रन देके 3 विकेट लिए थे, जिन्होंने अपने बदौलत मैच को टर्न किया था सीएसके के फेवर में, वहाँ पे वो मैन ऑफ द मैच भी थे। तो अभी बता रहा है कि ये जो सीएसके की बॉलिंग लाइनअप है वो जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज पे ही टिकी हुई है। इन दोनों की बदौलत बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रही है सीएसके, जहाँ पे 200 प्लस इजीली बनते जा रहे हैं, हर एक टीम बना रही है। वहाँ पे सीएसके बैक टू बैक 2 मैचेस होने जा रही है जहाँ पे सीएसके 200 प्लस से कम टीम्स को बनाने दे रही है। सेम विद द केस ऑफ अगर आप देखो अंशुल कंबोज, उन्होंने भी 3 ओवर में जस्ट 22 रन देके 3 विकेट लिए, और उसमें भी जो 2 उनके जो सबसे बेस्ट ओवर्स थे वो थे डेथ ओवर में, जहाँ पे उन्होंने बस 9 रन दिया और 3 विकेट लिए। और जो डेथ बॉलिंग था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जो सीएसके जो है वो डेथ में उतना अच्छा जानी नहीं जाती है, क्योंकि इनके जो मेन पेसर थे नेथन एलिस वो इंजर्ड हो गए थे। किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था। बस अंशुल कंबोज हैट्स ऑफ भाई, क्या बॉलर है। पिछले मैच में हम लोगों ने देखा इतना अच्छा आके वाइड यॉर्कर बॉलिंग कर रहे हैं। इस मैच में भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बहुत अच्छा यॉर्कर्स नेल किया। हैदराबाद अगर आप देखो तो आज बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर कर रहे थे ये लोग फील्डिंग में, इतनी ज़्यादा मिसफील्ड हुई। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद को आज वाला मैच जीतना ही नहीं था। ये लोग गिफ्ट कर रहे थे अपने हाथ से सीएसके को में ये मैच, लेकिन फिर भी सीएसके दोनों हाथ से स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं था और अंत में हैदराबाद को जीतना पड़ा। सबसे बड़ा मुझे जो ब्लंडर लगा इस मैच में हैदराबाद की मैनेजमेंट से, वो था जब 17.2 ओवर में जब ये लोग लियम लिविंगस्टन को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए। और अगर आप देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 ओवर्स ही बाकी थे। इन लोगों ने जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है वो हर्ष दुबे पे यूज़ नहीं किया, लियम लिविंगस्टन पे यूज़ किया, जिन्होंने बस 1 रन बनाया 5 बॉल खेल के। भाई इससे बेटर आप हर्ष दुबे को ले आते, हर्ष दुबे और शिवांग कुमार मिलके एक अच्छा इनिंग्स खेल देता, मतलब बेटर 5 रन 1 रन से तो बेटर ही होता। 5 बॉल ऑलरेडी लिविंगस्टन ने वेस्ट किया, उससे अच्छा हर्ष दुबे खेल लेता। और इसके साथ ही साथ हर्ष दुबे आपको बहुत ही क्रूशियल 4 ओवर्स प्रोवाइड कर देता, क्योंकि सामने वाली टीम में बस एक ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था उनके टॉप बैटिंग लाइनअप पे, तो हर्ष दुबे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो लियम लिविंगस्टन को आपने बॉलिंग में भी यूज़ नहीं किया, तो ये एक बहुत ही टेक्निकल ब्लंडर था मेरे अकॉर्डिंग जो हैदराबाद की मैनेजमेंट ने किया। आज वाले मैच में तो ये तो बच गए, ईजी इनको पॉइंट्स मिल गया, लेकिन अगली बार से इनको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट प्लेयर को कैसे इन लोगों को अच्छे तरीके से यूज़ करना है। और अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी टीम कैसे इस तरीके के मैचेस को लूज़ कर सकती है जहां पे इनके पास पूरा कंट्रोल था। अगर आप देखो तो जहां पे 3 ओवर में ही बस इन्होंने 50 रन का स्कोर ले लिया था, उसके बाद 10 ओवर जहां पे था वहां पे 111 रन बना चुके थे। आखिरी का जो 10 ओवर था उसमें बस 80 से 85 रन चाहिए थे इनके पास। अगर आप देखो तो जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 8 के आसपास का था, बट वहां से अपने हाथ से मैच को इन लोगों ने स्लिप होने दिया। ये बताता है कि भाई कि सीएसके पिछले 1-2 साल से किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। जो चेन्नई सुपर किंग्स को हम लोग जानते थे कि एक बार अगर अपने मैच हाथ में आ जाए तो वो लोग इजी स्लिप होने नहीं देते थे, ये बता रहा है कि सीएसके के साथ क्या हो रहा है पिछले 1-2 सालों से। आज वाले मैच में भी आप देखो तो आया हुआ मैच ये लोग अपने हाथ से जाने दिए। और ऋतुराज गायकवाड़, भाई मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, इनके बारे में मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है भाई। इतना बुरे फॉर्म से वो गुजर रहे हैं। और आज अगर आप लोगों को अगर एक स्टैट पता हो तो ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ जब भी 180 प्लस का स्कोर्स चेस करना होता है चेन्नई को, वो मतलब ये मोर ऑफ इन द नॉट है कि ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप होंगे। मतलब ये अनयूजुअल एक स्टैट है, बट ये स्टैट है। बट चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट सबको यही होप करेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को फॉर्म में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ इज टू गुड ऑफ ए प्लेयर जो वो फालतू का कैप्टेंसी का प्रेशर ले। तो कैप्टेंसी के प्रेशर को साइड में रख के इनको अपने बस बैटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और इस मैच में अगर आप देखो तो सीएसके जो भी बनी हुई थी लास्ट में वो बस आयुष मात्रे की बदौलत बनी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके की इनिंग्स इस बंदे ने पावर प्ले में ही खेल दिया था, जो कि कुशन एक प्रोवाइड किया कि सीएसके थोड़ा लास्ट तक टिकी रही। और ये अनफॉर्चुनेट था यार कि आयुष मात्रे को मतलब इंजरी के हैमस्ट्रिंग इशू के कारण ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। और चेन्नई और चेन्नई के फैंस यही होप करेंगे भाई कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इंजरी बड़ी हुई नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखो तो इनकी जो टीम फिजियो है और जो कैप्टन खुद ऋतुराज गायकवाड़, इन लोगों को इंसिस्ट करना चाहिए था कि ये जब इंजरी हुई उसी टाइम पे चले जाने के लिए, क्योंकि उसके बाद भी इन्होंने 1 बॉल 2 बॉल खेली, जिसके कारण चांसेस है कि इंजरी एग्रीवेट
हो सकती है, बट होपफुल यही होगी सीएसके मैनेजमेंट कि ज़्यादा इंजरी हो नहीं, मतलब 1 या 2 मैच अगर रेस्ट करने के अगर साथ ही अगर ये सही हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा सीएसके के लिए, क्योंकि इनके साथ इंजरी की बहुत प्रॉब्लम है सीएसके मैनेजमेंट को। अगर आपको पिछले मैच को याद हो तो पिछले मैच में खलील अहमद इंजर्ड हो गए, तो इस मैच में इनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस कर रही है सीएसके। और इस मैच में भाई मैथ्यू शॉट अगर आप देखो तो वो बंदा क्या खेला है, मतलब लिटरली कोई सेंस ही नहीं है वो उस इनिंग्स का। 30 बॉल में 34 रन की इनिंग्स खेल के गया है, जहां पे अगर देखो तो पूरी मोमेंटम को किल कर दिया उस बंदे ने अकेले। जहां पे अगर कोई दूसरा प्लेयर आता, अगर चेन्नई की मैनेजमेंट अगर थोड़ा सोचती तो शिवम दुबे को ऊपर ला सकती थी, अगर डेवॉल्ट ब्रेविस को भी ऊपर से ऊपर ला सकती थी, जहां पे पावर प्ले में आके इजीली वो लोग खेल सकते थे। क्योंकि आप 30 बॉल खेल रहे हो, बस 34 रन बना रहे हो, तो एक तरीके से ये नेट नेगेटिव इनिंग्स ही है जो आपके टीम की मोमेंटम को प्रॉपरली किल कर दिया। और लास्ट में अगर देखो तो अंशुल कंबोज था, जेमी ओवर्टन था, उनके पास कुछ उतना रह नहीं गया था मारने को, तो ऑब्वियस ही बात था उन लोगों के बदौलत मैच जीती जा नहीं सकती थी। और मुझे जहाँ तक याद है तो इनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इनके जो कोच है स्टीफन फ्लेमिंग, उन्होंने ये बात तक बोला था कि मॉडर्न T20 क्रिकेट में जो भी डेजिग्नेटेड फिनिशर्स है वो ओवररेटेड है। भाई ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक जो फिनिशर का ऐसा स्किल होता है जो सबके पास नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी नॉर्मल टॉम डिक एंड हेरी आके अगर फिनिशिंग का रोल कर देगा, वो बिल्कुल भी गलत है। और सीएसके डेस्परेटली लुक कर रही है एक MS धोनी टाइप फिनिशर का, जो इस सिचुएशन में आके अपने बलबूते पे मैच को जितवा के ले जाए। और MS धोनी एनी डे अगर इंजरी के साथ जो उनकी जो पैर है उसके साथ भी इस सिचुएशन से चेन्नई सुपर किंग्स को मोर ऑफन देन नॉट मैचेस जितवा के लेके जाते, जो अभी इनकी जो टीम है इनसे तो बेटर ही करते। और अगर आप हैदराबाद की तरफ से देखो तो इनके जो हर एक बॉलर्स है, इन्होंने सबने आज वाले मैच में बहुत ही अच्छा किया है। अगर आप देखोगे तो ईशान मलिंगा जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज वाले मैच के अकॉर्डिंग। अगर जो ऋतुराज गायकवाड़ को जो उन्होंने कैच करवाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आज 2 विकेट्स लिए 31 रन देके। और सबसे जो मैच चेंजिंग मोमेंट था वो था शिवांग कुमार के स्पेल में, जो उन्होंने डेवॉल्ट ब्रेविस को जो कैच आउट करवाया था, जहाँ पे उन्होंने 4 बॉल खेला था और 1 भी रन नहीं बनाए थे, और उन्होंने बस आज के मैच में 18 रन दिया। और एक और बॉलर है भाई जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया, जो पिछले मैच के स्टार्ट थे, इनके प्रफुल्ल हिंगे, जो पिछले मैच में अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा इन्होंने मतलब नाम कमाया था। इस मैच में भी इनसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट स्टार्टिंग का जो 3 ओवर था उनमें इनको 54 रन पड़ गए थे, और लास्ट का जो ओवर आ रहे थे इनको 18 रन डिफेंड करना था, बट इन्होंने अपनी स्किल का यूज़ किया और बस 6 रन दिए लास्ट वाले ओवर में, और ईजिली टारगेट को डिफेंड करने में मदद किया। और इसके साथ ही साथ एक और शाकिब है जिन्होंने 4 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट लिया, और जो 17th ओवर था जो इन्होंने शिवम दुबे को बोल्ड किया, दैट वाज सच ए क्लास ब्यूटी ब्रो। क्योंकि उस ओवर में अगर आप देखो तो अगर शिवम दुबे आउट नहीं होते तो लास्ट तक मैच ले जाके चेंज हो सकता था मैच, बस उस बॉल पे आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बॉल था शाकिब के तरफ से। इस मैच को जीतने के साथ ही साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पे आ चुकी है, और हैदराबाद ट्राई करेगी कि सेम इसी लेवल का फॉर्म मेंटेन करके रखे अगर उनको प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है तो। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करते कल का जो डे गेम था वो था आरसीबी वर्सेस दिल्ली के बीच में, जिसमें दिल्ली ने टॉस जीत के पहले आरसीबी को बैटिंग करने के लिए बुलाया था, और एक टाइम पे आरसीबी इतना ज़्यादा अग्रसर हो गई। अगर आपको याद हो तो 13 ओवर में इनके पास 132 रन का स्कोर था, बट उसके बाद स्लो डाउन हम लोगों को देखने के लिए मिला, क्योंकि आरसीबी बस 175 रन का स्कोर कर पाई 20 ओवर के खत्म होने के बावजूद। उसमें भी हम लोगों को इनकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर जो नज़र आए वो थे फिल सॉल्ट। भाई फिल सॉल्ट जो अगर हम लोग को याद हो तो पिछले कुछ टाइम से अच्छे फॉर्म में थे ही नहीं, बट जो पिछला मैच था जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, एक मैच पहले जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जो मैच था उसमें भी उन्होंने 70 रन का इनिंग्स बनाया था। आज वाले मैच में भी अगर आप देखो तो इनकी 63 रन की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स आई थी। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो इस मैच में भाई हम लोगों को रजत पाटीदार का पहला फेलियर देखने को मिला, क्योंकि इनसे बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है सब आरसीबी फैंस की, क्योंकि जिस कैलिबर के ये प्लेयर है अपने दम पे वो मैच को मोमेंटम को चेंज रखने की हिम्मत रखते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आज का मैच आरसीबी ग्रीन जर्सी में खेल रही थी, जिसमें जितेश शर्मा ने भी ट्राई किया कि भाई इस ग्रीन डॉट बॉल इनिशिएटिव को वो बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने 20 बॉल में बस 14 रन की एक अच्छी खासी इनिंग्स खेली, जहाँ पे वो बता रहे थे कि भाई डॉट बॉल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी टीम के लिए मोमेंटम भी लूज़ करवा दिया, जहाँ पे लास्ट में कुणाल पांड्या को रन आउट करवा दिया, जहाँ पे इनको खुद को अच्छे से खेलना चाहिए वहाँ पे भी अच्छे से खेला नहीं। टीम की मोमेंटम को मतलब धीरे
धीरे करके लूज़ करवा दी, जहाँ पे बस आरसीबी 175 रन का ही स्कोर कर पाई। अगर आप देखो तो लास्ट का जो 7 ओवर था उसमें आरसीबी ने बस 43 रन का स्कोर किया। और नो डाउट क्रेडिट गोज टू दिल्ली की बॉलिंग, जहाँ पे लुंगी एंगिडी और टी नटराजन ने जो कसा हुआ एकदम डेथ बॉलिंग किया, वो भी बढ़िया था इन लोगों के लिए। और जब दिल्ली चेस करने आई तो दिल्ली को कहर झेलना पड़ा भाई भुवनेश्वर कुमार का। इस बंदे में अभी भी सेम उसी लेवल का धार है जो पहले हुआ करता था, जिस लेवल का स्किल सेट इनके पास है वो एट एनी गिवन टाइम भाई अभी भी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्विंग बॉलर है। इन्होंने दिखा दिया कि इनको सबसे बेस्ट स्विंग बॉलर क्यों बोला जाता है। स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो इन्होंने फटाफट भाई 3 विकेट दिल्ली के गिरा दिए, और इस मैच में अगर कहीं से भी आरसीबी अगर बैक कर सकती थी वो थी विकेट लेके ही बैक कर सकती थी, जो भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया स्टार्टिंग के 3 विकेट लेके। बट उसके बाद भाई हम लोगों को केएल राहुल का मतलब मैच विनिंग नॉक देखने को मिला। केएल राहुल ऐसा बंदा है ना कि जो आरसीबी का अगर मैच हो तो केएल राहुल मतलब अब श्योर सर्टेन है मैच कि केएल राहुल चलेगा ही चलेगा उस दिन, क्योंकि केएल राहुल परफॉर्म करना आरसीबी के अगेंस्ट जानता है। और आज वाले मैच में भी अगर आप देखो तो इन्होंने जिस तरीके से भाई जॉश हेजलवुड को आड़े हाथों लिया, मतलब बाउंड्री पे बाउंड्री लगाए। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी केएल राहुल ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी, वो आरसीबी के अगेंस्ट जो 93 रन की इनिंग्स थी, जिसमें उन्होंने बताया था भाई कि ये मेरा होम ग्राउंड है। उस मैच में भी केएल राहुल ने जॉश हेजलवुड को आड़े हाथों लिया था। इनके साथ ही साथ एक और ऐसे प्लेयर है जो दिल्ली के इस चेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो थे ट्रिस्टन स्टब्स। भाई दिल्ली कभी भी प्रॉब्लम में फंसती है फिनिशिंग के लिए, हमेशा अपने जो सोल प्लेयर है ट्रिस्टन स्टब्स उसके लिए लुकआउट करती है। आज वाले मैच में भी अगर आप देखो तो एक एंड से विकेट गिरे जा रहे थे, बट इन्होंने अपने विकेट को होल्ड किए रखा और लास्ट तक खेलते हैं, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली 60 रन की। इसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हेल्प किया है इनके साथ वो थे डेविड मिलर। भाई उनकी जो रिडेम्पशन स्टोरी है वो अलग ही है, क्योंकि सबको पता है हम लोगों को कि पिछले 2 मैच पहले गुजरात के अगेंस्ट डेविड मिलर मतलब मैच कहीं से बना हुआ नहीं था, बट वो मैच को उन्होंने बनाया। बट अनफॉर्चुनेट था कि लास्ट के 2 बॉल में 2 रन चाहिए था, उन्होंने अपने आप को बैक किया, बट वो मैच दिल्ली जीत नहीं पाई, बस 1 रन से हार गए। उसके बाद अगर आप लोगों को सबको याद हो तो मतलब डेविड मिलर के लिए एक बहुत ही बुरा मोमेंट था, क्योंकि सब हर एक सिचुएशन में डेविड मिलर आके फंस जाते थे। तो आज वाले मैच में एक बेटर स्क्रिप्ट था डेविड मिलर के पास कि इनको प्रूव करना था, और भगवान जी ने भी इन्हें अपॉर्चुनिटी दी कि भाई इस मैच में ये अपना वो जो पिछला मुकाबला था उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको भुला के इस मैच में प्रूव कर पाए। और डेविड मिलर ने भी सेम वही किया। लास्ट जब रोमारियो सेफर्ट आए बॉलिंग करने के लिए 4 बॉल में 13 रन चाहिए था, इन्होंने रोमारियो सेफर्ट को छक्का फिर चौका लगा के अपने बलबूते पे मैच को जितवा दिया भाई, और इससे बेटर इनिंग्स हो नहीं सकती थी। इस मैच को जीतने के बाद दिल्ली बैक टू भाई विनिंग बेस आ गई है, क्योंकि पिछला अपना दोनों मुकाबला हार रही थी दिल्ली। इस मैच के साथ दिल्ली को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।